में घमासान शुरू हो चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन आरोप पिछले करीब 2-2.5 साल से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करती है। आज इसी पर बात करेंगे। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सुरक्षा को लेकर जो सवाल किए जा रहे हैं। मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंचक राजू, शाजिया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। चंद्र प्रकाश जी, वरिष्ठ पत्रकार साथ में जुड़े हुए हैं मेरे। थोड़ी देर में प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगी, और प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार साथ में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल शाजिया जी आपसे, क्योंकि आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाई, वो ये कह रहे हैं शुरुआत आपने की है, और जिस ऑडियो क्लिप का आप हवाला दे रहे हैं वो तो 1-1.5 साल से पब्लिक डोमेन में है। तब क्यों नहीं बोला आप लोगों ने चुनाव से पहले की ज्यादा ऑडियो की? जी, दोनों सवालों का मैं जवाब दूंगी। आप सबको नमस्कार और आदाब। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये तो होना ही था। चुनाव पास आ रहे हैं, हमदर्दी का कार्ड प्ले करना है। पता चल गया है सारी चोरी पकड़ी जा रही है एक एक करके। पता चल रहा है कैसे गुंडागर्दी हो रही है, कैसे उगाही हो रही है, कैसे गैंगस्टर्स के साथ मिलकर बाकायदा हफ्ता वसूली हो रही है। तो जाहिर है ये तो होना ही था। तो ये कुछ नई बात नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। सबसे पहले अन्ना हजारे आंदोलन जुड़ने वाली और सबसे पहले आम आदमी पार्टी जब बन गई थी, पूरे हाईएस्ट अपने मुकाम पर थी, मैंने तब उसको छोड़ा है। तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और मुझे लगता है नानी को ननिहाल के बारे में सब कुछ पता होता है। तो क्योंकि मेरी पॉलिटिकल शुरुआत इनके साथ हुई थी, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई है। वो ऑडियो क्लिप्स के बारे में आप कह रही है कि अभी क्यों आया। अब आप बताइए, 1.5 साल पहले से ऑडियो क्लिप्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। अब जब इन्वेस्टिगेशन हो गया है और वॉइस रिकग्निशन के जरिए पता चल गया है कि बालियान जी ही इसमें है और सारे तथ्य सामने आ गए हैं, तब जाके रिपोर्ट हुई। अगर रिपोर्ट पहले की जाती तो क्या कहा जाता, देखिए बिना किसी जांच पड़ताल के हुआ ये। तो अब मामले ये फंस गए हैं। 30 तारीख को होती है, सोचिए आप, 30 तारीख को इनकी गिरफ्तारी होती है, 2 दिन पहले खबर मिलती है, और 29-30 को क्या कुछ होने लगता है अरविंद केजरीवाल जी के साथ। बाकायदा वहीं से जाते हैं। अच्छा, पुलिस की गलती है, पुलिस को कह रहे हैं तो आपने Z+ सिक्योरिटी क्यों ली? पहले भी ऐसी अपनी पिटाई कराई थी, इन्हीं के लोग थे वो। फिर क्या कहा था, देखिए सिक्योरिटी नहीं है। अब मैं बताऊं, नहीं 10 सेकंड में खत्म कर लूंगी सारी बात, आप समझ जाएंगी। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। बोलिए शाजिया जी। आखिरी बात 10 सेकंड में बताती हूँ। देखिए, आपको याद है जब इन्होंने कहा था हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर अपने को पिटवाया, कहीं कभी इधर कभी उधर, कोई चप्पल मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है। फिर कहा देखो, मनीष सिसोदिया ने कहा देखो सिक्योरिटी की जरूरत है, भाजपा वाले मार रहे हैं। अब सिक्योरिटी पूरी मिल गई है, लेकिन सिक्योरिटी के बीच में कोई आ जाता है, कहते हैं पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, नहीं तो बहुत पिट जाते। फिर कहते हैं दिल्ली पुलिस गड़बड़ कर रही है। तो मतलब क्यों कंफ्यूजन फैला रहे हैं? इतना कोई बेवकूफ नहीं है, और कोई सिंपैथी नहीं मिलने वाली इनको, बता दें आपको। चलिए, मतलब प्रियंका कक्कड़ भी शाजिया जी मेरे साथ हैं। प्रियंका जी, आप थोड़ा देर से जुड़ी हैं तो शायद आप उनकी बात नहीं सुन पाई होंगी, पूरी बात तो नहीं दोहराऊंगी, लेकिन हाँ, वो ये जरूर कह रही हैं कि नानी को ननिहाल के बारे में बताने की जरूरत नहीं होती है। मुझे सब पता है आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है, और वो कह रहे हैं कि आप लोग नाटक करते हैं, आप लोग नौटंकी करके अपने आप को बेचारा दिखाते हैं, सिंपैथी लूटना चाहते हैं, और ऐसे ही वोट मिलेंगे आपको, आप ये सोच रहे हैं। सभी को नमस्ते। इन शाजिया इल्मी जी से मेरा सिर्फ एक सवाल है, इन्होंने जो भी कहा होगा रेटोरिक होगा, वही सेम बातें होंगी, कुछ नया तथ्य नहीं होगा। हमारे नेताओं को अरेस्ट करना भी कोई नई बात नहीं है, हमें तो शुरू से आप अरेस्ट करते रहते हैं और उसके बाद हमें कोर्ट से ही क्लीन चिट मिलती है। आप ये बताइए कि नरेश बाल्यान ने ये कंप्लेंट की थी कि 5 लिखित कंप्लेंट की थी कि उनको एक्सटॉर्शनिस्ट के कॉल आते हैं, फिरौती के कॉल आते हैं, उनके बेटे की लोकेशन बताई जाती है, और फिर भी उन कंप्लेंट्स पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और आज उन्हीं के ऊपर केस डाल के आपने अरेस्ट कर लिया। इनसे ये पूछिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी बद से बदतर क्यों हो गई है 2 साल में? इनसे कहां से इतने गैंगस्टर आए? हाँ, सुबह हम जवाब लेंगे। नहीं, मणिपुर का जवाब दीजिए, यूपी हिंसा का जवाब दीजिए। आप 1 नंबर की चोर पार्टी से हैं, भाजपा चोर पार्टी है। शरद रेड्डी से डकार गई, तब जाके उनको बेल दी। आप हंसिए, आपको सवाल क्या मतलब होता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का? बताइए क्या होता है खिसियानी बिल्ली ने खंबा नोचे का मतलब? बताइए। जो आप कर रही हैं, जो आप खिसिया रही हैं, क्योंकि नरेश बालियान बोल रही हैं, ऑडियो क्लिप में साफ नजर आ रहा है। क्वेश्चन कर रही हूं आपसे, जो पैसे मांग रहे थे, ऑडियो क्लिप में आपको ही साफ नजर आ सकता है खाली। मोदी कोर्ट से बेल भी नहीं दी आपको,
ऑडियो क्लिप में इनको दिख रहा है, आप देख रही हैं, इनको ऑडियो क्लिप में दिख भी जाता है। मैम एक एक करके बोलिए, आप लोगों की आवाज नहीं समझ में आ रही है। शाजिया जी, प्रियंका जी, मैम एक एक करके बोलिए। शाजिया जी मैं आ रही हूँ, प्रियंका जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं आ रही हूँ। ठीक है, इनको चुप कराइए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए प्रियंका जी। हाँ मैं चुप हो गई। इनको बीच में बोलने की बहुत गंदी आदत है। ये आप अपनी बात पूरी लोटा है, इनको बोलिए कि अपने टर्न पे बोले। बिल्कुल, इनको पूछिए, सही कह रही हैं, पूछिए कि इनको ऑडियो क्लिप में दिखाई कैसे दे गया। ये कह रही हैं, ये कह रही है ऑडियो क्लिप में इनको दिखाई दे गया, सुनाई दे गया भैया, दिखाई नहीं दिया, इनको ना सुनाई दे कानून की गया। जानकारी है। इन्होंने आज अपने आप को रिवाइंड कर लीजिएगा, बीच में बोलना बंद कीजिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आज आपने ऐसी कानून व्यवस्था बना दी है कि अगर कोई महिला कोर्ट जाए या कोई नीचे थाने जाए और बताए उसके साथ क्या दुर्घटना हो गई है, तो आप महिला के ऊपर ही केस कर देंगी। आप मर्डरर के ऊपर ही कोई मर्डर की कंप्लेंट करेगा, विक्टिम को विक्टिमाइज करते हैं। आप बात से भाग क्यों रही हैं? आपको डर लग रहा है? आपकी कानून व्यवस्था, आपकी कानून व्यवस्था पूरे देश में ऐसी है। आपको पता है एन बीरेन सिंह जी ने क्या कहा था जब नग्न महिलाओं का ऑडियो वीडियो लीक हो गया था? बीरेन सिंह जी ने कहा कि हमें क्रेडिट देना चाहिए था कि हमने उनको कपड़े पहनाए। अरे प्रियंका बहन मेरी, आप झूठी पार्टी है जिसने देश की, आप बीच में टोकना बंद कीजिए। शाजिया जी, मैम आपके बीच में नहीं बोल रही थी प्रियंका, मैं आ रही हूँ, मैं आपसे ही रिएक्शन लूंगी। आप दोनों ही अपनी अपनी पार्टी से हैं, आप दोनों ही अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैं आ रही हूँ शाजिया जी, 20 सेकंड। प्रियंका कक्कड़, इनकी यही हिस्ट्री रहती है। आप अगर कंप्लेंट करेंगे तो आपके ऊपर ही कंप्लेंट हो जाएगी। आपको पता है एन बीरेन सिंह जी की ऑडियोज रिलीज हुई थी। उन ऑडियोज में एन बीरेन सिंह जी कहते कि मणिपुर की नग्न अवस्था में जो महिलाएं घूम रही थी, उनको हमें बोलना चाहिए था कि हमने तो उनको कपड़े दुनिया भर की बातें करेंगी, दुनिया भर। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। दुनिया प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी ये पूछ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैम आपने भी सुनी होगी, आरोप आपको भी पता होंगे, आप एक एक्टिव पॉलिटिशियन है, मुझे पता है, सुना आपने भी। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग दिल्ली में सुरक्षा की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ 2 अलग अलग जगहों पर, तो कैसे वहां पर जांच की गई ये सब जानते हैं। लेकिन जब आपके नेता का ऑडियो सामने आया तो आप लोग कुछ भी बोलने को नहीं आए। लेकिन जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, तो आप उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं और गेंद जो है बीजेपी के पाले में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं आप पर। देखिए प्रियंका कक्कड़, शाजिया जी आ रही हूँ, शाजिया जी बस 20 सेकंड आ रही हूँ। हाँ प्रियंका कक्कड़, देखिए हमने भाजपा से बहुत तीखे सवाल पूछे थे कि रोज 3 महिलाओं के रेप क्यों हो रहे हैं दिल्ली में। हमने भाजपा से तीखे सवाल पूछे थे कि